27 नवंबर 2024 का ये वो दिन था जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान करते हैं। हालांकि उस वक्त बाइडन ने युद्ध विराम समझौते पर कहा था कि इजरायली फौज 60 दिन के भीतर दक्षिणी लेबनान से बाहर निकल जाएगी और लितानी नदी से हिजबुल्लाह पीछे हटेगा और उसकी जगह लेबनानी सेना लेगी। लेकिन अभी तक इस युद्ध विराम को 10 दिन तक नहीं हुए थे और दोनों के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ने के हालात बन गए हैं, क्योंकि इजराइल बार बार लेबनान के भीतर हवाई हमले कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वो रोकथाम के उपायों के तहत हिजबुल्लाह के हथियारों की आवाजाही को निशाना बना रहा है, जिनसे इजराइल के ऊपर हमला होने वाला है। लेकिन इस सबके बीच हिजबुल्लाह सब्र का घूंट पीकर इजरायली हमलों के आगे चुपचाप था। मगर अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये युद्ध विराम टूट सकता है। दरअसल लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मायादीन का कहना है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक का जवाब देते हुए फार चौबा हिल्स में इजराइल के कब्जे वाले रुवैसत अल आलम साइट पर हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने यह हमला इजराइल द्वारा कई तरह से युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के जवाब में किया है। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल ने 27 नवंबर 2024 के बाद से दर्जनों बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। आईडीएफ नागरिकों के ऊपर फायरिंग और लेबनान के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले कर रही है, जिसकी वजह से आम लोगों की मौतें हो रही हैं। इजराइल के लड़ाकू जेट्स लगातार लेबनान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का ये भी कहना है कि उसका ये हमला शुरुआती रक्षात्मक और चेतावनी की प्रतिक्रिया है और अगर आईडीएफ ने अपने हमले बंद नहीं किए तो उसका अंजाम बेहद ही बुरा होगा। अल मायादीन के मुताबिक आईडीएफ के जेट्स ने लेबनान के हारिस ज़िबा, वादी गाजा, अल खराबेह, अल खियम, रशाया अल फुकर, येरोन और शीबा कस्बे के बाहरी इलाकों पर हवाई हमले किए हैं और इन हमलों में 10 लोगों की जान चली गई। लेबनानी मीडिया के मुताबिक तलूसा में 4 लोगों की जान चली गई जबकि एक घायल हुआ है। वहीं दक्षिणी लेबनान के हारिस में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। और इन हमलों से पहले आईडीएफ ने बेका वैली के अलावा दक्षिणी लेबनान के कई गांवों पर हवाई हमले किए थे। अल मायादीन का ये भी कहना है कि आईडीएफ ने होश अल सैयद अली में लेबनानी सेना की चौकी के पास एक बुलडोजर पर हमला किया था, जिसमें लेबनानी सेना के कई जवान घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इन हमलों को लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने माउंट डोव इलाके में 2 मोर्टार दागे थे, जिसके बाद आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ऑपरेटिव और दर्जन भर से ज्यादा रॉकेट लॉन्च पैडों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं 2 दिसंबर 2024 को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए जवाबी हमले में मोर्टार दागने की बात कही थी। लेकिन आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह के ये मोर्टार खुले मैदान में जाकर गिरे थे, जिनमें कोई हताहत नहीं हुआ। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर युद्ध विराम समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अमेरिका और फ्रांस बार बार नेतन्याहू को इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि इजराइल ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है।